हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे एग्जाम से रिलेटेड। देखिए, हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक और डिसीजन लिया गया है। हुआ गया है कि जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है, पूर्व आईएएस अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में जो है वो एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। और यह कमेटी क्या करेगी कि राज्य सरकार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरह कोई भर्ती एजेंसी बनाने के लिए जो है वो सिफारिशें देगी। ठीक है, कि भाई ये चीजें जो हैं वो आपकी भर्ती एजेंसी में होनी चाहिए, ये एग्जाम पैटर्न होना चाहिए, इतने स्टेजेस में एग्जाम होनी चाहिए या फिर 1 स्टेज एग्जाम होना चाहिए। ये सारी सिफारिशें जो हैं वो उसके लिए एक कमेटी गठन कर दी गई है, जिसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो पूर्व आईएएस अधिकारी दीपक सानन करेंगे। इसके साथ साथ उसमें जो है वो पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर संदीप भटनागर भी है, लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईएफएस अधिकारी अजय कुमार और आईटी विभाग के निदेशक भी जो हैं वो शामिल रहेंगे। तो ये सभी मिलकर जो है वो सिफारिशें देंगे। तो इससे रिलेटेड एक पत्र जो है वो दीपक सानन को भेज दिया गया था और उन्होंने ये जिम्मेदारी जो है वो स्वीकार भी कर ली है कि भाई अब जो है वो एक कमेटी बनेगी, वो आपके यहां पर सभी कुछ सुझाव देगी कि किस तरीके से जो है वो न्यू भर्ती एजेंसी को जो है वो यहां पर बनाना है। अच्छा, एक और चीज, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद आपको पता ही है कि पहले उसको हमीरपुर को जो है वो सस्पेंड किया गया था और उसके बाद जो है वो इसको कंप्लीटली भंग कर दिया गया था। अच्छा, सरकार ने हमीरपुर आयोग में चल रही भर्तियों को लोक सेवा आयोग से पूरा करवाने का फैसला लिया है, लेकिन अभी तक विजिलेंस की जांच को देखते हुए लोक सेवा आयोग ने इन भर्तियों को नहीं लिया है। ये आप एक लाइन अच्छे से पढ़ लीजिए। 2 चीजें हो रही है यहां पर। देखिए, एक तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे रिजल्ट लटके हुए हैं, ठीक है, और ऐसी वैकेंसीज भी हैं जो कि रद्द कर दी गई थी। तो एचपीपीएससी ये बोल रहा है कि विजिलेंस की जब तक जांच नहीं होती है हम इन भर्तियों को नहीं लेंगे। अब 2 ही कंडीशन बचती है, क्योंकि एक और अपडेट भी थी कि जो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर है उसको भंग करने के 11 दिन बाद भी जो है वो भर्तियों का रिकॉर्ड प्रदेश लोक सेवा आयोग में शिमला में शिफ्ट नहीं किया गया है। अब ये नहीं पता लग रहा है कि, देखिए, न्यूज की तो माने तो ये बोला जा रहा है कि एचपीपीएससी भर्तियां नहीं ले रहा है, जो आपके पुराना डेटा वगैरह है, कि जब तक विजिलेंस की जांच कंप्लीट नहीं होती है। अब विजिलेंस तो 300 भर्तियों की जांच कर रही है भाई, ठीक है, तो इस 300 भर्ती की जांच करते हुए टाइम भी तो लगेगा, तो उतना ज्यादा टाइम आपका खिंच जाएगा। अब 2 ही कंडीशन है, या तो एचपीपीएससी भर्ती नहीं ले रहा है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो डेटा एचपीएसएससी से ट्रांसफर नहीं किया गया है एचपीपीएससी को। दोनों में ही जो है वो मतलब भर्तियां आपकी ओवरऑल लेट होने वाली है अगर इस न्यूज के अकॉर्डिंग देखें। आपको मैंने पहले भी बताया था कि पहले 23 फिर 25 और फिर एक बार बीच में न्यूज आई कि 300 भर्तियों की, जो 3 साल में भर्तियां हुई हैं 300, उनकी जांच जो है वो विजिलेंस द्वारा की जाएगी। तो अगर इस स्टेटमेंट पे चले तो भाई एचपीपीएससी ये बोल रहा है कि जब तक विजिलेंस की जांच नहीं होती हम कोई भर्ती नहीं लेंगे। तो फिर तो आप समझ लीजिए कि कितना टाइम लगने वाला है। और अगर 11 दिन बाद भी जो है वो रिकॉर्ड जो है वो अभी तक लोक सेवा आयोग के पास नहीं गया, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि पहले रिकॉर्ड जाएगा, फिर वो अपने तरीके से देखेंगे क्या क्या उसमें प्रोसेस करना है। तो ये सारा तो फिर टाइम लगने वाला है और उसके बाद जो नई भर्तियां हैं आपकी, तो उनके बारे में आप फिर सोच लीजिए। तो यहां पर ओवरऑल जो होने वाला है वो सिर्फ कैंडिडेट परेशान होने वाले हैं, ठीक है। और पटवारी से रिलेटेड मैं माफी चाहूंगा, पटवारी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है पटवारी के ऊपर। आपको मैं कुछ चीजें जो है वो क्लियर करनी थी, बट क्या हुआ कि वो अभी बन नहीं पाई है। बट कोशिश ये रहेगी कि आपको कल तक वो वीडियो मिल जाए पूरे अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे पास, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं एचपी पटवारी से रिलेटेड, बट उनके ऊपर एक फैक्चुअल वीडियो जो है वो आपको मिलेगी पटवारी के ऊपर। तो ये 2 अपडेट हैं कि एक तो कमेटी गठित कर दी गई है, ठीक है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, देखिए कहीं पर ऑफिशियल नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, मैं अपनी पर्सनल बात आपको बोल रहा हूं कि जो न्यू वैकेंसीज हैं, जो न्यू वैकेंसीज यहां पर आएंगी, ठीक है, बोला जा रहा है कि सुक्खू सरकार द्वारा अप्रैल में जो आपका अप्रैल से है उसमें जो है वो भर्तियां शुरू की जाएंगी, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि अप्रैल में आपकी भर्तियां शुरू हो जाएंगी। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जब आपकी न्यू भर्ती एजेंसी बन जाएगी उसके बाद आपकी नई भर्तियां जो है वो शुरू की जाएगी, जो न्यू वैकेंसी हो सकता है कि एचपीपीएससी के माध्यम से भी करवा दी जाए, बट जहां तक मुझे लगता है वो ऐसा ही लगता है। उसके लिए कमेटी बना दी गई है, ठीक है। तो कमेटी अपने सुझाव देगी, उसके बाद जो है वो न्यू आपकी भर्ती एजेंसी बनाई जाएगी, चाहे वो अप्रैल में बन जाए या फिर उसमें टाइम लगे। और उसके बाद जो है वो आपका फर्दर जो न्यू वैकेंसीज आएगी वो वहां से फिर आपकी जो है वो निकाली जाएगी, चाहे उसका एग्जाम पैटर्न नया हो, जो भी हो, ठीक है, उस तरीके से। और दूसरा यह है कि एचपीपीएससी या तो भर्तियां नहीं ले रहा है न्यूज के अकॉर्डिंग, या फिर अभी जो है वो एचपीएसएससी का जो है डेटा जो है वो वहां पर शिमला में नहीं भेजा गया है। तो दोनों तरीके से रिजल्ट तो आपका यही निकल रहा है कि भाई भर्तियां लेट हो रही हैं, जो पेंडिंग पड़ी है वो भी लेट हो रही है, जो रद्द की गई है वो भी लेट हो रही है।
तो घुमा फिरा के स्टूडेंट जो है वो परेशान हो रहा है। ठीक है, तो इनके ऊपर बहुत जल्दी वैसे सरकार को डिसीजन ले लेने चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये जो हम तो आशा करते हैं कि ये जो आपकी नई एजेंसी ये बनाई गई, ये कमेटी बनाई गई, तो ये फटाफट अपनी जो है वो सिफारिशें सरकार को दे, ताकि सरकार जो है न्यू भर्ती एजेंसी बनाए और आगे का काम जो है वो शुरू किया जाए। तो ये छोटी सी अपडेट थी, बाकी आप क्या लोग सोचते क्या हो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।